नून लीग का पहला वज़ीर-ए-आला पंजाब भी धांधली की वजह से बना। इनका वज़ीर-ए-आज़म आर इलेक्शन की वजह से बना। अब ये आज़ाद कश्मीर में भी धांधली से जीतना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की नून लीगी क़यादत पर तनकीद। कहा, नून लीग वाले हमेशा धांधली से इक़्तिदार में आते हैं। ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। पीपल्स पार्टी इनकी धांधली के बावजूद इक़्तिदार में आती है। हम इन्हें कश्मीर में धांधली नहीं करने देंगे। मुजफ्फराबाद में रहने वाले आपकी साजिश को नाकाम बना देंगे। 2 अगस्त को तीर की जीत पक्की है। हम 3 नस्लों से कश्मीर की जद्दोजहद आलमी सतह पर उठा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम राजा परवेज़ अशरफ ने सबूत मीडिया के सामने रख दिए। कहते हैं आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया। इतनी भयानक धांधली की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। नून लीग के उम्मीदवारों को जाली तरीके से जितवाया गया। काले और सफ़ेद कपड़ों वालों ने बैलेट पेपर्स पर ठप्पे लगाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर 25-26 पोलिंग स्टेशन की गिनती करवाएं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पीपल्स पार्टी के कारकुनान को मारा पीटा गया, पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया। खास किस्म के निज़ाम की आड़ में खेल खेला गया है। क्या बैलेट बॉक्स जलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई? हमें मशवरे दिए जा रहे हैं कि इलेक्शन हो गए हैं, रोने का क्या फ़ायदा? रोने का सिलसिला अब ख़त्म होना चाहिए। अब ऐसे हालात नहीं बनाने चाहिए कि कोई बाद में रोए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की सोशल मीडिया पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर तंज। एक्स पर बयान में लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है। धांधली का रोना रो रही है। क़यामत कितने बजे है? सिंध में पीपल्स पार्टी के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने जवाब दिया, ये आप नहीं, फॉर्म 47 का नशा बोल रहा है। क़यामत 2024 में आ गई थी जब खैरात में मैंडेट बट रहे थे। और पंजाब की वज़ीर इत्तेहाद अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी को जवाब। कहा, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने नून लीग को चुना। मीरपुर डिवीज़न के अवाम ने पंजाब की तरक्की को मद्देनज़र रखकर वोट दिया। बिलावल भुट्टो तशरीफ़ लाएं, उन्हें पंजाब में तरक्की दिखाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में अज़मा बुखारी ने कहा, इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने गुज़िश्ता 18 माह से जो काम किए वो सबके सामने है। कराची में ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्यों नहीं, कचरा क्यों नहीं उठाया जाता? आप 18 साल की कारकर्दगी दिखाएं। कराची जैसे बड़े शहर को किसके रहमो करम पर छोड़ दिया? ग्रीन बसें पंजाब के तमाम शहरों में चल रही हैं। ये अपने घर लाड़काना की हालत नहीं बदल सके, शर्म की बात है। हारे हुए लोगों को किस तरह से फंड दिए गए सबको पता है। जंगबंदी के बाद पहली बार ईरान के अमरीकी अड्डों पर हमले। पासदारान इनकलाब ने उर्दन में अमरीकी फौजी अड्डे और सेंटकॉम मरकज़ पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। अमरीकी फ़ौज का ईरान के तमाम मिसाइल फ़ज़ा में ही तबाह करने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक हमले के बावजूद मशरिक़ वस्ता में तैनात तमाम अमरीकी अफवाज महफूज हैं। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबनाए हुर्मज़ में वार्निंग नज़रअंदाज करने वाले 3 ऑयल टैंकर्स को भी रोक दिया गया। मशरिक़ वस्ता में नया महाज खुल गया। अमेरिका और सऊदी अरब के इराक में ईरान हामी ग्रुपों के ठिकानों पर हमले। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक ये ग्रुप अमेरिकी फोर्सेज और सऊदी तवानाई ढांचे पर हमलों की तैयारी कर रहे थे। ईरान नवाज गिरोहों के हमले नाकाम बना दिए गए। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ईरान नवाज गिरोहों ने सऊदी तेल तनसीबात को निशाना बनाया था। कार्रवाई गिरोहों के हालिया ड्रोन हमलों के जवाब में की गई। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक 30 से ज़ायद फ़ज़ाई ड्रोन हमलों के जवाब में मशरक़ी इराक में दहशतगर्दों के मुतादिद लॉजिस्टिक और असलहा ज़खायर को निशाना बनाया। इराक के नीम फौजी ग्रुप पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस का कहना है अमेरिकी हमलों में 8 एहलकार मारे गए, 4 जख्मी हो गए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फिर ईरान को धमकी। कहा, ईरान ने मुआहिदा ना किया तो तमाम पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर सकते हैं। 9 करोड़ से ज़्यादा ईरानी आवाम को बिजली और पुलों के बगैर रहना पड़ रहा है। अमेरिकी सदर ने कहा, अमेरिका ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए है। हमने ईरानी जौहरी मकामात तबाह कर दिए। अमेरिकी सदर की इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म पर भी तनकीद। कहा, नेतन्याहू अमेरिका और इस जंग में उलझा रहा है। मुझे नेतन्याहू की मालूमात की ज़रूरत नहीं।
मुल्क के कई इलाकों में बारिशों का नया स्पेल। लाहौर के कई इलाकों में तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। कोट लखपत, मॉडल टाउन, टाउनशिप, शिमला पहाड़ी, शादबाग, डेविस रोड, गड़ी शाहू में बादल जमकर बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मरी में भी बारिश। हाफिजाबाद, मुरीद के, फालिया और डस्का में बादल बरसते रहे। महकमे मौसमियात की 5 अगस्त तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई। सिंध में 31 जुलाई से 2 अगस्त तक बादल बरसेंगे। रियासत दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म कर सकती है, मगर इल्म फ़िक्र के ज़रिए इसको मुकम्मल ख़त्म करना होगा। नौजवानों को गुमराहकुन अनासर से बचाना है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का पेशावर में कौमी पैगाम अमन उलमा मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन का क़याम, नौजवानों का तहफ़्फ़ुज़ एक इदारे का नाम, ये हमारा मुश्तरका काम है। सब इत्तेहाद करें। इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हम सब एक होंगे। हमारे सूबे में अमन आ जाए तो कोई भी हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। सेक्रेटरी दाखिला कैप्टन रिटायर खुर्रम आगा को ओहदे से हटा दिया गया। ग्रेड 22 के अहमद रजा सरवर नई सेक्रेटरी दाखिला तैनात। अहमद रजा सरवर इससे कम एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पंजाब के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। हटाए गए सेक्रेटरी दाखिला को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हिदायत। और बारखान में शहीद डीएसपी मुरीद बुगटी की नमाज जनाजा अदा। आईजी कोहे सुलेमान रेंज, डिप्टी कमिश्नर बारखान, विंग कमांडेंट एफसी समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते की शहीद डीएसपी को सलामी पेश। मुरीद बुगटी बारखान के इलाके रुकनी में ऑपरेशन पर जाते हुए वतन पर कुर्बान हुए।